अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी सीरीज इंसिडियस के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई होती है। सबसे पहले रेनाए को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और नीचे हॉल की तरफ आती है और एक एल्बम पकड़कर अपनी पिक्चर्स देखना शुरू कर देती है। तभी इसका बेटा डॉल्टन भी आ जाता है और मिलकर फोटोज देखना शुरू करते हैं। फिर रेनाए डॉल्टन को अपने बचपन की एक पिक्चर दिखाती है। डॉल्टन पूछता है कि इसमें पापा की कोई पिक्चर क्यों नहीं है, जिस पर रिनाए जवाब देती है कि शायद तुम्हारे पापा पिक्चर संभाल कर नहीं रखते होंगे। फिर रिनाए घर की सेटिंग करती है और कुछ किताबें एक शेल्फ में रखती है। कुछ देर के बाद वो सब नीचे गिर जाती हैं। रिनाए समझती है ये बच्चों ने गिराई होंगी और बच्चों से कहती है कि आप लोग मेरी किताबें नीचे क्यों रख देते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो नहीं रखी। फिर हम रिनाए को गाने की रिहर्सल करते हुए देखते हैं। तभी इसकी छोटी बेटी रोना शुरू कर देती है और ये पर जाकर उसे चुप करवाती है, लेकिन बच्ची मसलसल रोए जा रही होती है। फिर रात को जब डॉल्टन अपने रूम में खेल रहा होता है, उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और फिर डॉल्टन ऊपर स्टोर रूम में जाता है। लाइट ऑन करने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ता है और फिसलकर नीचे गिर जाता है और फिर वहाँ कुछ अजीबोगरीब देखता है, जिसे देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रेनाए और जोश सुन लेते हैं और भागकर इसके पास जाते हैं। डॉल्टन खौफ की वजह से इन्हें बता नहीं पाता कि उसने क्या देखा, सिर्फ ये बताता है कि सीढ़ी से गिरने की वजह से चोट लग गई है। और फिर जोश डॉल्टन को उठाकर इसके रूम में ले जाता है और दूसरी तरफ रिनाए देखती है कि इसका एक बॉक्स जिसे वो सुबह से ढूंढ रही होती है वो भी वहाँ पर ही पड़ा होता है और ये बिल्कुल उधर ही पड़ा होता है जहाँ से देखकर डॉल्टन डर गया था। अगली सुबह जब जोश डॉल्टन के रूम में आकर उसे उठाता है पर डॉल्टन नहीं उठता, जिस पर जोश और रिनाए बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उसे लेकर करीबी हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर सारे टेस्ट होने के बाद इन्हें बुरी खबर मिलती है कि डॉल्टन कोमा में चला गया है, लेकिन इसके कोमा में जाने की वजह डॉक्टर भी मालूम नहीं कर पाते। 3 महीने के बाद डॉल्टन को घर ले आते हैं। डॉल्टन अभी भी ठीक नहीं हुआ होता, ये अभी भी कोमा ही में होता है। जब रिनाए सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तो इसके बेबी मॉनिटर से कुछ लोगों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज हो जाती है। फिर इसकी बेटी भी रोना शुरू कर देती है। रिनाए भागकर अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर रात को रिनाए का दूसरा बेटा पोस्टर उसे कहता है कि मैं अपने रूम में कंफर्ट महसूस नहीं करता, मुझे रूम चेंज करना है। वो कहता है कि डॉल्टन रात को नींद में चलता है, इसकी वजह से वो डर जाता है, हालांकि डॉल्टन अभी भी कोमा में होता है। इसी वजह से रिनाए इसकी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती। आधी रात को वह पोस्टर देखता है कि इसके सामने रूम में डॉल्टन सो रहा है और पोस्टर अपने रूम का डोर बंद कर देता है। तभी वो बाहर किसी के चलने को महसूस करता है और डरकर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। अगली सुबह जोश और रिनाए अपने बेड पर होते हैं, तभी बाहर मेन गेट पर नॉक होती है। जोश जाकर चेक करता है पर वहाँ कोई नहीं होता। जोश दरवाजा अच्छी तरह बंद करता है, सिक्योरिटी अलार्म सेट करता है और अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। तभी अलार्म जोर जोर से बजना शुरू हो जाता है। जब जोश चेक करता है तो दरवाजा खुला होता है और वो दरवाजा बंद करता है और अलार्म फिर से सेट करता है और फिर रिनाए की बेटी की रोने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। जब वो रूम में जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत चीखती है और जोश भी वहाँ आ जाता है। फिर रिनाए बताती है कि इनकी बेटी के रूम में कोई था। तभी जोश हर तरफ चेक करता है और डोर अच्छी तरह बंद कर देता है। फिर जोश नीचे आता है तो मेन डोर फिर खुला होता है, जिसे वो कई बार बंद कर चुका था और फिर अपने पूरे घर को चेक करता है कि कहीं कोई घर के अंदर तो नहीं। बहुत टाइम गुजर जाने के बाद फिर डॉल्टन अभी भी कोमा में होता है। डॉक्टर भी इसकी बीमारी की असल वजह का सुराग नहीं लगा पा रहे। फिर एक दिन रिनाए को डॉल्टन की बेडशीट पर एक खून आलूद पंजे का निशान नजर आता है। वो घबरा कर जोश को फोन करती है कि जल्दी घर आओ, लेकिन वो किसी वजह से जल्दी घर नहीं आ पाता। रिनाए में कुछ बहस हो जाती है। रिनाए जोश से कहती है मुझे लगता है ये घर असीब ज़दा है। सब चीजें खुद ब खुद आगे पीछे हो जाती हैं। फिर रात को सोते हुए रिनाए ख्वाब में डॉल्टन और एक शैतान को देखती है और डर कर जाग जाती है और फिर उसे बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। फिर एक आदमी रिनाए के रूम में अंदर आ जाता है और रिनाए को डराता है, जिसकी वजह से रिनाए चीखने लगती है और जोश भी वहां आ जाता है। फिर रिनाए रोते हुए उसे कहती है अब वो इस घर में हरगिज़ मजीद नहीं रह सकती, क्योंकि ये घर आसेब ज़दा है और वो लोग इस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और नए घर में को सेट करने में मदद देने के लिए जोश की माँ लॉरेन भी वहाँ आ जाती है। फिर लॉरेन एक फोटो देखकर हैरान रह जाती है कि जोश ने तो कभी अपनी पिक्चर नहीं बनवाई, ये फैमिली के साथ इसने पिक्चर कब बनवाई। घर में भी रिनाए को कुछ अजीबोगरीब महसूस होता रहता है और घर में एक बच्चे का भूत उसे नजर आता है और घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुल जाते हैं। फिर रिनाए देखती है कि वो भूत डॉल्टन के रूम में चला जाता है। रिनाए भी इसके पीछे जाती है मगर वो छुप जाता है। रिनाए बहुत डर जाती है। फिर वो एक
पादरी को बुलाती है और पादरी इनको बताता है कि पिछले घर वाला भूत भी इनके साथ आ गया है और रिनाई जोश को बताती है कि मैंने एक बच्चे के भूत को भी यहाँ देखा है। फिर लॉरेन भी रिनाई की बात को सच कहती है और जोश की माँ उसे बताती है कि मैंने ख्वाब में एक शैतान को देखा है। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया और क्या चाहता है, तब उसने जवाब दिया कि मुझे डॉल्टन चाहिए। और बातों के दौरान ही लॉरेन को जोश के पीछे वही शैतान नजर आता है और वो डर कर चिल्लाने लगती है। फिर डॉल्टन के रूम से भी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो सब लोग भागकर डॉल्टन के रूम में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि इस रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे इधर उधर फेंका और डॉल्टन भी अपने बेड पर से जमीन पर गिरा होता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर लॉरेन एक आमल औरत को बुलाती है जिसका नाम अलीस होता है। अलीस जोश के घर आकर जब डॉल्टन के रूम में जाती है तो उसे वहाँ किसी भूत के होने का एहसास होता है। अलीस वहाँ शैतान को देख लेती है और उसे इसका इरादा भी पता चल जाता है कि वो डॉल्टन के लिए ही वहाँ आया होता है। फिर अलीस इनको बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसी हालत किसी खूबी की वजह से हुई है जो हर किसी के पास नहीं होती। इस खूबी की वजह से डॉल्टन की रूह इस दुनिया को छोड़कर कहीं भी जा सकती है और डॉल्टन की रूह एक ऐसी दुनिया में जाकर फंस गई है जहाँ पर मरे हुए लोगों की रूहें होती है, यानी डॉल्टन की रूह भूतों की दुनिया में चली गई है। इस वजह से घर बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो असेब इस घर में नहीं बल्कि डॉल्टन के साथ रहे। डॉल्टन के वहाँ होने की वजह से भूत वहाँ पर आ रहे हैं ताकि वो डॉल्टन को अपने बस में कर सके, क्योंकि किसी इंसान को अपने बस में करना आसान नहीं होता। इसलिए बहुत सारे शैतान बहुत से अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं। और फिर जोश उठकर अपने बेटे डॉल्टन के पास चला जाता है और उसे कहता है, अगर तुम मुझे सुन सकते हो प्लीज कोई निशानी दो। तभी दीवार पे लगी हुई डॉल्टन की एक पेंटिंग नीचे गिर जाती है। जोश इसको उठा लेता है और फिर दीवार पे लगी हुई डॉल्टन की पेंटिंग देखने लगता है। वहाँ इसको इस शैतान की पेंटिंग भी नजर आती है, जिस पर जोश को यकीन हो जाता है कि अलीस बिल्कुल ठीक है। फिर अलीस डॉल्टन से राब्ता करने की कोशिश करती है और इसके साथ इनका राब्ता हो भी जाता है। डॉल्टन इनकी आवाजें सुन सकता है और इन्हें जवाब भी देता है और बताता है कि वो एक शैतान से डरा हुआ है जिसके चेहरे पर बहुत ही आग है। तभी वो इन लोगों से बात करने से डरता है, कहीं वो शैतान इनकी बातें न सुन ले। फिर डॉल्टन खौफजदा आवाज में कहता है कि शैतान ने हमारी बातें सुन ली है। डॉल्टन बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर इन लोगों के साथ अजीबोगरीब होने लगता है। डॉल्टन अपने बेड से उठकर इन लोगों के पास आ जाता है और डॉल्टन के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है, जिससे वो सब लोगों को दूर फेंक देता है और सारे रूम का सामान भी इधर उधर फेंक देता है। फिर बाकी भूत भी वहाँ आ जाते हैं और एक शैतान रिनाई को पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा खौफजदा कर देता है। इस पर जोश भी उसे देख लेता है। जब जोश रिनाई को छुड़ाने आता है तब वो शैतान जोश को उठाकर दूर फेंक देता है। इसी दौरान अलीस डॉल्टन से शैतान को भगाने के लिए अमर करती है और फिर डॉल्टन जमीन पर गिर जाता है और सब कुछ अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। असल में डॉल्टन अभी भी कोमा में ही होता है। जो कुछ देर पहले डॉल्टन सबको दूर फेंक रहा होता है, इसके पीछे वही शैतान होता है। ये सब कुछ इन्हें रिकॉर्डिंग से पता चलता है। फिर लॉरेन जोश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तब वो नींद में डर जाता था। तब उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती थी। वो अपनी माँ को बताता था और जब लॉरेन ने जोश की पिक्चर्स बनाई तो हर पिक्चर में वो बूढ़ी औरत भी साथ। इस बूढ़ी औरत का मकसद ये था कि वो जोश की रूह को मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाना चाहती थी। फिर लॉरेन कहती है कि ये सब होने के बाद उसने तब भी अलीस से मदद ली थी और जोश को इन सब चीजों से बचा लिया। अलीस ने जोश के दिमाग से सारी बुरी यादें निकाल दी थी, लेकिन अभी भी पिक्चर खिंचवाने से डरता है। यही वजह है कि एल्बम में इसकी कोई पिक्चर नहीं थी। फिर अलीस कहती है कि जोश ही है जो डॉल्टन को बचा सकता है और वो उनको मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर डॉल्टन को वहां से बचाकर लाना होगा। और वो कहती है कि इस बात का ध्यान रखना कि वहां के लोगों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम इस दुनिया से गए हो, वरना वो लोग तुम्हारे पीछे भी यहाँ आ सकते। फिर अलीस जोश पर कोई अमल करती है और वो दूसरी दुनिया में चला जाता है और डॉल्टन को ढूंढता है। वहां पर बहुत ही बदसूरत भूत देखता है और फिर एक जगह उसे डॉल्टन भी मिल जाता है जिसके पांव को किसी ने बांधा होता है। वो दोनों मिलते हैं और डॉल्टन जोश को बताता है कि वहां पर एक खौफनाक शैतान इसी शैतान ने उसे यहाँ पर रखा हुआ है। जोश डॉल्टन के पांव से जंजीरें हटा देता है और वो शैतान भी जोश को देख लेता है और जोश पे हमला कर देता है, लेकिन जोश वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और डॉल्टन को वहां से लेकर भाग जाता है। और ये रास्ता बहुत खतरनाक होता है और रिनाई भी इनकी मदद कर रही होती है। जोश डॉल्टन को घर के अंदर छोड़ देता है ताकि वो अपनी बॉडी के पास जा सके। फिर वो अपनी बॉडी को मुख्तलिफ जगह पे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वहां पर वही शैतान भी आ जाता है जो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और शैतान और डॉल्टन में रेस लग जाती है। डॉल्टन अपनी बॉडी में चला जाता है। फिर जोश को वही बुरी औरत नजर आती है जिसे वो बचपन में देखा करता था। जोश उसे काफी बुरा भला कहता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जोश कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे नहीं डरता। फिर जोश और डॉल्टन होश में आ जाते हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि डॉल्टन ठीक हो गया और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर अलीस वहां से वापस जाने लगती है। फिर अलीस और जोश बातचीत कर रहे होते हैं। जोश अपनी पुरानी पिक्चर अलीस को वापस कर देता है। इसी दौरान अलीस जोश के हाथों को देखकर चौंक जाती है और फिर वो जोश की पिक्चर लेती है जिस पर जोश काफी भड़क जाता है और अलीस देख लेती है कि बूढ़ी औरत का भूत जोश की बॉडी में आ चुका है। अब जोश की रूह
वो दूसरी दुनिया में फंस गई है वो अलिस पर हमला करता है और उसे मार देता है। ये सब आवाजें सुनकर रेनाए भी उन्हें ऊपर देखने आती है। जब वो यहाँ आकर देखती है तब उस अलिस को मरा हुआ देखकर बहुत डर जाती है। फिर इसके कैमरे में जोश की पिक्चर के अंदर बूढ़ी औरत को देखती है और बहुत डर जाती है। फिर जोश भी वहाँ आ जाता है, रेनाए और डर जाती है और मूवी एंड हो जाती है। कैसी लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।